मैं चेतरा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक वर्ड माइग्रेशन। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बात करी कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारणों से भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, प्रतिकूल वातावरण से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पुनः दूसरी जगह से अपने मूल स्थान पर वापस लौट के आ जाते हैं। यह पूरा प्रक्रम माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें हम आज बात करते हैं माइग्रेशन स्टेटस, प्रवासी स्तर। नंबर 1 है स्थायी आवास, परमानेंट रेजिडेंट। वह जाति तो पूरे वर्ष भर है एक ही स्थान पर रहती है। वह जाति जो पूरे वर्ष भर एक ही स्थान पर रहती है, जिनका स्थान व आवास निश्चित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, स्थायी आवासी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जो है वो वर्ड्स जो एक ही जगह पर रहते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, ये माइग्रेशन नहीं करते हैं, ये परमानेंटली एक ही जगह पर रहते हैं। ऐसे पक्षी स्थायी आवासी कहलाते हैं। नंबर 2 ग्रीष्मकालीन आवासी। गर्मियों के आगमन पर पक्षी अपने प्रजनन स्थलों को जाते हैं। वे मुख्यतः ये दक्षिणी भागों से उत्तरी भागों की ओर प्रवास करते हैं। मुख्य रूप से ये दक्षिणी भागों से उत्तरी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इसे ग्रीष्मकालीन प्रवास कहते हैं, जैसे स्क्वैलो और कुक्कू पक्षी। शरदकालीन प्रवासी। अधिक सर्दी होने पर ये अपने जनन स्थलों से अधिक अनुकूल जगह चले जाते हैं, जैसे उत्तरी भागों से दक्षिणी भाग। जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ दक्षिणी भागों से उत्तरी भागों की ओर पक्षी माइग्रेशन करते हैं, और जहाँ ठंड बहुत पड़ती है उत्तरी भागों में, वहाँ अत्यधिक सर्दी आ जाने के कारण वो उत्तरी भागों से दक्षिणी भागों की तरफ माइग्रेशन करते हैं। नंबर 4 प्रकार है क्षणिक पथिक। वे पक्षी जो एक वर्ष में एक ही क्षेत्र में सामान्यतः 2 बार गुजरते हैं। एक बार बसंत में जब वे प्रजनन स्थलों को जाते हैं, वह दोबारा जब वे प्रजनन स्थलों से पुनः अपने क्षेत्रों की ओर गमन करते हैं। इन्हें क्षणिक पथिक कहलाते हैं। जब पक्षी माइग्रेशन करता है तो कुछ समय के लिए किसी न किसी स्थान पर कुछ दिन कुछ घंटे व्यतीत करता है, उसे पथ पक्षी कहते हैं। प्रवास का समय व दूरी, ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन। कुछ पक्षी प्रवास की छोटी छोटी दूरी तक ही सीमित रहता है, लेकिन कुछ पक्षी प्रवसन के लिए बहुत अधिक दूरी भी जो है वो तय करते हैं। जो छोटी छोटी दूरियां तय करते हैं उसमें स्पेशली वेस्टर स्पैरो व ब्लू बर्ड पक्षी है। कुछ पक्षी प्रवास के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, जिनमें लगभग 100 जातियां प्रमुख रूप से हैं, तो ज़्यादातर अधिक दूरी ही तय करते हैं। जैसे स्टारलिंग पक्षी लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्टार्क पक्षी ये लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो यूरोप से दक्षिण अफ्रीका तक माइग्रेशन करता है। वॉर्न ओकल या हॉक पक्षी लगभग 11200 किलोमीटर माइग्रेशन करता है। स्पिनस व सैंड पाइपर पक्षी ये लगभग 12800 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
और सर्वाधिक दूरी तय करना या सर्वाधिक दूरी जो पक्षी तय करता है माइग्रेशन के लिए, वो है आर्कटिक टर्न पक्षी, जिसे गंगा चील कहा जाता है, जो लगभग 17,600 किलोमीटर की दूरी तय करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और दूसरे स्थान से पुनः पहले स्थान पर पहुंचता है। एटीट्यूड्स। पहले मानते थे कि प्रवासी पक्षी अधिक ऊंचाई पर गति से प्रवास करते हैं, परंतु कुछ पक्षी जैसे टेलीस्कोप, रेडर, वायरलेस से पता चला कि ये जंतु कुछ सीमा तक ऊपर उड़ान भरकर ही प्रवास करते हैं। उड़ान भरकर ही एक पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। कुछ पक्षी केवल समुद्र की सतह की ऊंचाई तक ही उड़ान भर के प्रवास करते हैं। छोटे आकार की चिड़ियाँ लगभग 5,000 से 14,000 फीट तक की ऊंचाई तक जो है वो उड़कर माइग्रेशन करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पर लगभग 54,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर माइग्रेशन करती है। बतख लगभग 1,500 मीटर से 2,700 मीटर तक की ऊंचाई पर प्रवास करती है। माइग्रेशन करने वाले पक्षियों की गति। सामान्य रूप से जो पक्षी माइग्रेशन करते हैं उनकी जो सामान्य गति है वो लगभग 32 से 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो ये उड़ान भरते हैं। कुछ पक्षी जैसे गीज़ पक्षी 64 से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गति करते हैं, उड़ान भरते हैं। छोटे पक्षी सामान्य रूप से 20 से 37 माइल्स पर आवर के हिसाब से जो है वो करते हैं, लगभग 2.7 किलोमीटर के हिसाब से गति करते हैं। कौवा जिसको हम कहते हैं कौवा 31 से 45 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो माइग्रेशन करता है। फाल्कन पक्षी 40 से 48 माइल्स पर घंटे की स्पीड से गति करता है। बतख सामान्यतः 44 से 59 माइल्स पर घंटे के हिसाब से गति करता है। स्क्विड्स जो लगभग 320 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ान भरते हैं, जो इसके छोटे आकार के कारण होता है। ये सबसे ज़्यादा है। स्क्विड पक्षी प्रवसन का जो मुख्य कारण है, इसके कुछ रीज़न कि भाई एक पक्षी एक जगह से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन क्यों करता है। माइग्रेशन करने के कुछ प्रमुख जो कारण हैं वो निम्न कारण हैं। नंबर 1, तापमान की अनियमितता के कारण जो है वो माइग्रेशन करना। यहाँ दोनों तरह की स्थिति है। ऐसे जो है वो स्थान जहाँ विशेष समय में बहुत अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है या अत्यधिक ताप बढ़ जाता है, जिससे अपने आप को उस अधिक तापमान से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेशन करते हैं। या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक शीत हो जाती है, बहुत अधिक ठंड हो जाती है। जैसे उत्तरी जो भाग है वहाँ बहुत अधिक ठंडा रहता है, दक्षिणी जो भाग है वहाँ समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये इस तापमान की अनियमितता से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए गर्म स्थान को छोड़कर ठंडे स्थान की तरफ माइग्रेशन करते हैं। ठंडे स्थान वाली जगह पर बहुत अधिक ठंड को से बचने के लिए गर्म वाले स्थान की ओर माइग्रेशन करते हैं। खाद्य सामग्री की कमी दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि किसी विशेष क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता विशेष समय तक ही रहती है। जब भोजन की उपलब्धता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, भोजन कम उपलब्ध होने लग जाता है, तो पक्षी उस विशेष स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाता है। जैसे हम यहाँ बात करें, कहते हैं कि भरतपुर में साइबेरियाई क्रेन आती है,
तो वो वहाँ से भोजन व प्रजनन हेतु साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से चल के और राजस्थान के भरतपुर में पहुँचती है। शिकारियों से बचने के लिए माइग्रेशन। कुछ विशेष स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर दूसरे पक्षी या शिकारी पक्षी माइग्रेशन करके आते हैं, तो वहाँ रह रहे जो और पक्षी हैं उन्हें ये खतरा रहता है कि वो शिकारी उनका शिकार कर लेंगे, तो अपने आप की सुरक्षा के लिए या अपने आप को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं। और चौथा कारण है प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए पक्षियों में एक अनुकूल वातावरण होना ज़रूरी है, तो उस अनुकूल वातावरण की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाके प्रजनन करते हैं। प्रजनन समाप्त होने के बाद में अपने बच्चों के साथ पुनः वापस लौटते हैं। प्रवसन उद्दीपन के जो है वो कारण कि जो माइग्रेशन होना है उसके दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो बाह्य कारक या बाह्य उद्दीपक कारक और दूसरे हैं आंतरिक उद्दीपक कारक। बाह्य उद्दीपक कारकों में भोजन की कमी, दैनिक प्रकाश की कमी, शीत में ताप की कमी या तापमान का जो है वो बढ़ना, इस तरह की क्रियाएं जैसे ही बाहरी वातावरण में परिवर्तन होते हैं। बाहरी वातावरण में परिवर्तन होने से मतलब है वातावरण में भोजन की कमी हो गई, वातावरण में टेम्परेचर अत्यधिक कम हो गया है या अत्यधिक बढ़ गया है। उन बाहरी कारणों की वजह से पक्षियों के अंदर एक उद्दीपन उत्पन्न होता है जिससे वो माइग्रेशन करते हैं। और अंतर्जात उद्दीपक में प्रजनन हेतु जैसे ही पक्षी का प्रजनन ऋतु प्रारंभ होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।